नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारे दो चैनल्स हैं। एक का नाम फाइनेंसशाला है, दूसरे का नाम इन्वेस्ट करो राइट है। फाइनेंसशाला जो है अब से स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए कन्वर्ट होने वाला है। अभी तक सिर्फ जनरल फाइनेंसिंग की बात होती थी वहाँ पे, मगर अब से स्टॉक्स के ऊपर ही चर्चा होगी। लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, स्टॉक एनालिसिस जैसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। एंड इन्वेस्ट करो राइट एज़ यूजुअल हमारा चैनल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर या जनरल फाइनेंसिंग या एसेट एलोकेशन पे ही रहने वाला है। दोनों चैनल्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज जो है हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है कवर करने वाले हैं। ये क्या है? एक नया NFO जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। यस, सो ये एक नया NFO है, पहले मार्केट में नहीं था लेकिन हाल ही में लॉन्च हुआ है। कब? 16 जुलाई को। सो 16 जुलाई को इसी साल लॉन्च हुआ है। अब खासियत क्या है इस म्यूचुअल फंड की, थोड़ा सा गिनते हैं इसकी अच्छी बातें। अब ये एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, नाम में ही आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि सारे एनर्जी स्टॉक्स जो हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको देखने मिलेंगे। अब हाल ही में क्यों इतने सारे एनर्जी पे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखने मिल रहे हैं, न्यू NFOs मिल रहे हैं? क्यों? सिंपल सी बात है, एनर्जी सेक्टर में बूम है और सरकार भी इसको पुश कर रही है। सो क्योंकि ये सेक्टर चर्चा में है, बूम करा है, अच्छा ग्रोथ परफॉर्म करा है, इसीलिए इस पे बहुत सारे जो हैं इसी सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड्स आपको देखने मिल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है? इसके अंदर दो प्लान्स आपको अवेलेबल है, रेगुलर एंड डायरेक्ट बोथ। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। डायरेक्ट में एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर प्लान, बट वो आपके ऊपर है, आप कहाँ से लेना चाहते हैं। इसके अंदर कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्ज़िट लोड 1% है NAV के ऊपर, लेकिन कब आपको देना पड़ेगा? अगर आप 3 महीने से पहले पैसा रिडीम कर लेते हैं। सो क्योंकि हम सब लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें एग्ज़िट लोड से डरने की कोई बात नहीं है। इसके हम थोड़े से फ़ंड मैनेजर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनके फ़ंड मैनेजर्स का नाम क्या है। सो फंड मैनेजर्स का नाम है S नरेन एंड दूसरे फंड मैनेजर का नाम है नित्या मिश्रा। सो ये दोनों फंड मैनेजर जो हैं इनके पास एक्सेप्शनल क्वालिफ़िकेशन है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अच्छे फंड मैनेजर जो हैं वो देखने मिल रहे हैं। सो आपका पैसा जो है वो काफ़ी सेफ हैंड्स में रहेगा। अब ये सेक्टर है किस टाइप का? जो एनर्जी सेक्टर है वो ऑन इट्स ओन एक थीम है। सो ये क्या हुआ? एक थीमैटिक सेक्टर हुआ, ये थीमैटिक फंड हुआ और ये सेक्टर एनर्जी सेक्टर ही थीमैटिक सेक्टर आपको देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें कितना निवेश करना चाहिए? अगर आप थीम के अंदर जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि 5 से 10% से ज़्यादा पैसा या आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उससे ज़्यादा यहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि बहुत ही रिस्की सेक्टर है, अभी चल रहा है मगर कल को ना चले तो। सो इसलिए ध्यान रखना है कि ग्रोथ अगर एक्सेप्शनल है मगर अभी चल रहा है, अभी इसका रुझान है, मगर आगे का कोई पता नहीं। वैसे डेफिनेटली एनर्जी सेक्टर जो है काफ़ी चर्चा में है, लोग इस पे बेट कर रहे हैं, आगे इसी का ट्रेंड जो है वो रहेगा, मगर क्योंकि रिस्की है इसलिए मैं हर इन्वेस्टर को ये रेकमेंड नहीं करूँगी। वैसे भी रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। मैं आपको जो भी बताती हूँ इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन के लिए होता है। सो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो आप इस सेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर से दूर रहना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। अब क्योंकि ये सेक्टर नया है, बूमिंग है, मगर बूमिंग क्यों है थोड़ा और जान लेते हैं। अब पहले एक इंसान जो था उसकी बहुत बेसिक नीड्स थी, जैसे कि आप एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ करते थे अपने घर में? टीवी चलाने के लिए या बल्ब, लाइट बल्ब में यूज़ रहती थी एनर्जी, लेकिन इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, तो एनर्जी की डिमांड नहीं थी,
तो जो कंपनीज थी वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी। लेकिन लेटली क्या हो गया, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ। एक हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही। कहाँ पे? गाड़ी में ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे घर में आपने अप्लायंसेस देखे होंगे जो पहले नहीं थे लेकिन हाल ही में आपने ख़रीदे हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो या कोई भी और ऐसा अप्लायंस हो जहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत और सबके काम आ रहा है। सो एनर्जी जो है वो बहुत खपत हो रही है। अब एनर्जी अगर अच्छी खासी ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो जितनी भी एनर्जी कंपनीज़ हैं उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा, वो आपको सप्लाई करेंगे एंड डेफिनेटली ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी बेनिफिट उससे करेंगे। ओके, अब कौन से टाइप की कंपनीज़ हैं या किस सेक्टर्स को आप जनरली इस म्यूचुअल फंड के अंदर देख सकते हैं? तो इसके अंदर जो सेक्टर्स आते हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर हुआ, वो आ सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है वो आएगी। ग्रीन हाइड्रोजन की कोई प्रोडक्शन करती होगी कंपनी या उस सेक्टर से जुड़ी कंपनी वो आएगी। बायोफ्यूल जो है उनका भी हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं। ये सारी कंपनीज, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एम क्या है कि बाय द टाइम इट हिट्स 2070 से पहले इंडिया को नेट ज़ीरो बनाना है। नेट ज़ीरो यानी कि कार्बन एमिशन कम करना है एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करके चलना है। सो अगर गवर्नमेंट इसके लिए है, हम लोग इसके लिए प्रो हैं, सारा वर्ल्ड इसके बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली हमें भी इसको एक बार कंसिडर करना चाहिए। इस पर थोड़ी सी रिसर्च हमें करनी चाहिए। ओके, कौन सी कंपनीज़ आएंगी इसके अंदर? ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ आ जाती हैं इसके अंदर, थर्मल गैस कंपनीज़ आ जाती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ आप इसके अंदर देख पाएंगे। अच्छा, कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए सही रहेगा? जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आ रहे हैं उनको ही, और रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क ले सकते हैं, लंबे समय के लिए आए हैं, 3 साल से ज़्यादा के लिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो आप फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आप कब देख पाएंगे? जब बहुत साल बीत जाएंगे। अभी तो सब कुछ फ्यूचर के बेसिस पे प्रोक्रेस्टिनेशन पे चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मगर एक्चुअली कब होगा? बहुत सालों बाद। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। ओके, अब क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत नया है, इसकी रिटर्न्स तो हम जानते नहीं है। यूजुअली जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड कवर करते हैं उसके पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं, उसके पीयर्स को देखते हैं, मगर ये तो सारा सेक्टर ही नया है, इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करें? एनर्जी इंडेक्स को आप देख सकते हैं। जो एनर्जी इंडेक्स है, एनर्जी इंडेक्स को अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में इसकी रिटर्न्स कैसी रही हैं? 66% की। और पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न्स रही हैं? 157% की। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, सारे स्टॉक्स, एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उन्होंने शानदार ग्रोथ दी है। एंड ये पूरा इंडेक्स जो है, ये जो पूरी बास्केट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है। स्टॉक्स जो है वो 4-5 गुना हो गए हैं एंड ईयर टू ईयर भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, यही फ्यूचर ट्रेंड है और इसी वजह से सेक्टर परफॉर्म करा है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर आपको किसी की रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करनी है, आपने अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी है, आपने देखना है क्या आप इस थीम के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या आप बिलीव करते हैं ऐसा हो सकता है इंडिया या हमारे जो कंट्री है वो कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल। सो कैन दिस हैपन? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये हो सकता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे, लोग कर जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, या रिन्यूएबल आज का ट्रेंड है कल नहीं चलेगा, तो अगर ऐसा कुछ भी आप सोचते हैं तो इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नया इन्फो है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपने आप से रिसर्च कर सकते हैं, तभी जाके आप अपना हार्ड अर्न मनी इसके अंदर लगा सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे और मैं इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।